है। आज मैं अखबार पढ़ रहा था तो उसमें एक खबर देखी मैंने, और उस खबर देखने के बाद मैं थोड़ा सोचने पे विवश हो गया। खबर ये थी कि फेसबुक, भारत के जो यूज़र्स हैं, फेसबुक भारत का बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत यूज़र्स हैं फेसबुक के भारत में। तो फेसबुक इस समय परेशान है क्योंकि फेसबुक पर गलत खबरें आ रही हैं, झूठी खबरें आ रही हैं, एक फॉल्स न्यूज़ जिसे बोलते हैं वो आ रहा है, वॉयलेंस पे जश्न, हिंसा पे जश्न का माहौल जो होता है उससे रिलेटेड वीडियोस और पोस्ट आ रहे हैं। और इस समय जो फेसबुक है उस पे हिंसा का माहौल तैयार किया जा रहा है। तो मैं आप लोगों से कुछ इस विषय में चर्चा करना चाह रहा हूँ। चर्चा का विषय ये है कि हमारा देश और हमारे देश की जो सोशल मीडिया है वो किस तरफ जा रही है। क्या झूठी खबरों का प्रचार करने के लिए प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया का काम जो है वो क्या झूठा प्रचार करना ही है? क्या हमारे देश की हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि हम सच खबरों को नहीं दिखा सकते हैं? सत्ता पक्ष की बात हो या विपक्ष की बात हो, इस तरह का झूठा नरेशन तैयार करने की आखिर क्या ज़रूरत पड़े? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2014 से के पहले की बात है, जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का चेहरा बनकर आए और उन्होंने झूठा प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया कि काला धन विदेशों में है, जब मोदी जी की सरकार आएगी तो काला धन वापस आएगा, हर आदमी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, किसी को इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, और इस तरह की चीज़ों का, डीजल पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे, 2-2 करोड़ रोजगार जनरेट होंगे। और इस तरह की चीज़ों का जो प्रचार है वो इतना ज़बरदस्त तरीके से प्रचार किया गया कि आम आदमी को ये लगने लग गया कि हाँ, ये खबरें सच्ची हैं। अब इसके बाद मोदी जी को जनता ने वोट दिया, सभी ने वोट देकर सत्ता में बैठाया। सत्ता में आने के बाद जब उनकी विदेश यात्राएं शुरू हुई तो विदेश यात्राओं में ये कहा जाने लगा कि मोदी जी का विदेशों में डंका बज रहा है, चीन डर गया है, अमेरिका डर गया है, ब्रिटेन डर गया है, जितनी विश्व शक्तियां हैं वो भारत के साथ मिल रही हैं। और इस तरह की खबरों में फॉल्स खबरें फेसबुक के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए इस तरह की झूठी खबरों का प्रचार प्रसार करने का दौर शुरू हुआ। फ़ोटो एडिटिंग का दौर शुरू हुआ जिसमें विपक्ष के नेताओं की फ़ोटो एडिट करके डाली जाने लगी। लोग उस पर उपहास भी करते थे और उन खबरों को सच भी मानते थे। और इस तरह का ये माहौल धीरे धीरे ये माहौल इतना विकराल रूप ले गया है कि अब सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के भी कई लोग ऐसे हैं जो इस तरह की झूठी खबरों का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पर खुलेआम कर रहे हैं और बिल्कुल मतलब सीना ठोक के कर रहे हैं। किसी को किसी भी तरह का इसमें कोई संशय नहीं आता है, किसी को किसी भी तरह की इसमें लज्जा नहीं आती है। तो मेरा आप सभी लोगों से एक सवाल है कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है, हमारे देश की मानसिकता किस तरफ जा रही है, हमारे देश के लोग क्या करना चाह रहे हैं? क्या झूठी खबरें फैलाना ही हमारा ध्येय है? क्या हम सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं? इस समय डीजल पेट्रोल की कीमतें किसी से छिपी नहीं है, डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, घरेलू गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। तो सवाल का ही है कि बेरोजगारी इस समय चरम पे है। पिछले 2 साल से जब से लॉकडाउन, कोरोना की ये महामारी हमारे देश में आई है तो 5 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं और सरकार रोजगार देने में विफल रही है, महंगाई पे कंट्रोल करने में सरकार विफल रही है। महिला सुरक्षा की बात करी जाए तो क्राइम रेट में बहुत इजाफा हुआ है, 46% के लगभग क्राइम रेट में इजाफा हुआ है। तो क्या सरकार भारतीय जनता पार्टी को हम लोग इसीलिए सत्ता में लाए थे कि ये महंगाई को बेतहाशा बढ़ाएं, ये बेरोजगारी को बेतहाशा बढ़ाएं, ये महिला सुरक्षा को बढ़ाएं, ये भ्रष्टाचार को बढ़ाएं? तो हमें इस समय एकजुट होकर इन झूठी खबरों का विरोध करना है। इन झूठी खबरें, जो भी झूठी खबरें फैलाता है इस तरह की, उनकी आईडीज़ को रिपोर्ट करना है।
ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे हो, जहाँ भी आपको लग रहा है कि कोई फॉल्स न्यूज़ फैला रहा है, भ्रम फैला रहा है, हिंसा की खबरें फैला रहा है, तो इन सब खबरों का आप आईडी उनको रिपोर्ट कीजिए, क्राइम सेल में रिपोर्ट कीजिए, फेसबुक के जो एडमिन पैनल होता है उसको रिपोर्ट कीजिए, ट्विटर को रिपोर्ट कीजिए और झूठ और भ्रम से बचने का प्रयास कीजिए। मिलजुल कर, मुश्किल समय है, मिलजुल कर सत्ता पक्ष जो गलतियां कर रहा है, देश के आम नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है, अगर सत्ता पक्ष, शासन सत्ता पक्ष कुछ गलतियां करता है तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, जनता को सड़क पे उतरना चाहिए। सड़क पर उतरकर अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो हम उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि शासन सत्ता पक्ष हमारी बात सुनेगा। हमें अपनी बात को मजबूती से पहुंचाना और सच्चाई का रास्ता अपनाना है, झूठ का सहारा नहीं लेना है। जो सच्चाई है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा पे हमारी मौजूदा सरकार विफल है, तो हमें इनसे सवाल करने हैं और सरकार को इनका जवाब देना पड़ेगा। अगर सरकार जवाब नहीं देगी तो चुनाव आने वाले हैं। अभी 2022 में उत्तर प्रदेश के साथ 5 राज्यों में चुनाव है, उसके बाद 2024 में केंद्र का चुनाव है, तो जनता वोट की चोट से इन्हें जवाब